अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसके सेकंड पार्ट में हम जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हमने अभी पढ़ा था जो फर्स्ट पोर्शन था। वीडियो को शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप बोर ना हो जाएं और एक इसका छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड। आप ऐसा किया करें वीडियो को, अगर जब आप बोर हो रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, तो वीडियो को यूट्यूब की सेटिंग में जाके जहाँ पे क्वालिटी 360 HD की जाती है, उससे ऊपर एक ऑप्शन होता है प्लेबैक, वहां पे लिखा होता है नॉर्मल। उसको आप ऊपर नीचे करें तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो आप 2x पे 1.7x पे इसको वीडियो को तेज करके देख सकते हैं, ठीक है, और आपका टाइम भी सेव रहे। उसके बाद हमने अनडिफाइन तक कर लिया था कि अगर आपने कुछ डिफाइन किया तो उसको अनडिफाइन कैसे किया जा सकता है। उसके बाद वो आगे कुछ कहता है कि हमारे पास हेडर फाइल के अंदर काफ़ी टाइप्स आती हैं हैश डिफाइन की। यहाँ पे conio डॉट एच, हैश डिफाइन conio डॉट एच इसको इंक्लूड कर देता है। ये कंसोल एप्लीकेशन होती है। जो conio डॉट एच होता है, कंसोल इनपुट होता है, ये बेसिकली उन कंप्यूटर के लिए होता था। यहाँ पे उसने ये मेंशन भी किया हुआ है सामने, नॉन ग्राफिकल कंप्यूटर, मतलब जो कि अभी कंप्यूटर ग्राफिक्स पे काम करते हैं। पहले के कंप्यूटर जो थे वो ग्राफिक्स पे काम नहीं करते थे, वो नॉन ग्राफिक होते थे। उनमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, GW बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम उन पे काम करता था। उसके बाद कहता है, यहाँ पे कहता है हमारे पास दो वेरिएंट है ऑफ द डेव सी प्लस प्लस के अंदर। यहाँ पे हैव टू वेरिएंट इन द डेव सी प्लस प्लस डॉट CPP, एक conio डॉट एच एंड एक conio डॉट सी, ठीक है। द फोल्डर इज द डेव, इसमें वो बताता है कि एक conio डॉट सी है और एक conio डॉट एच है। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट वेरिएंट है इसके अंदर। डेव के अंदर बात कर रहा है, डेव के, ना कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की, ठीक है। उसके बाद वो कुछ बता रहा है कि आप फोल्डर खोलें, जाके अपने डेव के अंदर चेक करें उसमें, तो आपको मिल जाएगा। उसके साथ छेड़छाड़ मत करें। उसके बाद कहता है यहाँ पे डिफरेंट सिंबल, जैसे कि शुरू में हैश लगा हुआ है, ऐसे डिफरेंट सिंबल होते हैं शुरू में। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मेरे पास एक मैक्रो है, वो मुझे बताता है कि मैं उसको कहता हूँ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे उसके डेट फाइंड करनी है, वो मुझे एग्जैक्ट डेट फाइंड करके देगा, ठीक है। उसके बाद मुझे अगर जरूरत है किस चीज की, मुझे एग्जैक्ट टाइम फाइंड करना, मुझे टाइम फाइंड करके देगा, ठीक है। सी एक पावरफुल लैंग्वेज है, इसके अंदर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ हल्के हल्के हिंट देना चाहता हूँ। आपकी बुक से मैं जुड़ा रहता हूँ ताकि आपको क्विज भी आपके क्लियर हो, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी, और सारा कुछ। अगर मैं अपना नॉलेज आपको यहाँ पे घुसेड़ना शुरू कर दूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज, जो कि आप बोर हो जाएंगे। नॉलेज आपको यूट्यूब से हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आपकी बुक को कवर करवा रहा हूँ मैं, सिर्फ इसी को टच रखना चाहता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे डेट के अलावा वेदर, कुछ भी टाइम, आप डे फाइंड करना चाहते हैं, एग्जैक्ट डे। इसी तरह वो कहता है कि विद द अंडरस्कोर वी विल सी डिफरेंट सिंबल इन द स्टार्टिंग विद द अंडरस्कोर, ठीक है। कहता है देयर आर लॉट्स ऑफ द इंटरनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट थे, ये ऐसे फिक्स है, इन्हें आप चेंजिंग, इसमें आप तो छोटा ई नहीं डाल सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। एंड सिंबल मीन स्टार्टिंग विद द डबल अंडरस्कोर, ये डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है देयरफॉर वी शुड नॉट यूज ईच वेरिएबल नेम और स्टार्टिंग विद द अंडरस्कोर, मतलब कहता है जिसका आपको नहीं पता आप उसको इसके साथ स्टार्ट मत करें। उसके बाद कहता है यहाँ पे गेट ch, ठीक है। गेट फंक्शन जो है, गेट करेक्टर विद द इको इज द डिक्लेयर्ड इन द conio डॉट एच। मीन क्या है, यानी कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो हम अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ इसको कॉपी कर लेते हैं। वैसे समझाने के लिए, कोई कोड नहीं रन हो रहा, सिर्फ समझाने के लिए कि अगर हमने फंक्शन को एंड पे स्टॉप करवाना है, सिस्टम को हमने पॉज करवाना है, ठीक है। अगर फर्ज करो आप सिस्टम को पॉज करवाना चाहते हो डबल कोटेशन के अंदर, तो आपको यहाँ पे फिर गेट ch का फंक्शन यूज करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से वो कहता है, किधर चले गए, लाइन ही गुम हो गई हमारी। डिक्लेयर इन द, फिर इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपने गेट ch अगर यूज करना है तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन गेट ch विदाउट इंक्लूडिंग द conio डॉट एच, ये उसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। अगर इसको आप यूज नहीं करते, ठीक है, यानी कि मैं कहता हूँ मुझे फंक्शन को स्टॉप करवाना है, ये पॉज करेगा सिस्टम को। अगर मैं सिस्टम को स्टॉप करवाना चाहता हूँ, ठीक है, फर्ज करें मैं कहता हूँ गेट ch, मुझे इसकी जरूरत है, तो मुझे ऊपर टॉप पे, यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये सारा कुछ यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ समझाने की हद तक बात है ना।
तो फिर हमें यहाँ पे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V किया और उसके बाद यहाँ पे हमें .h ये हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते get ch को लेने के लिए तो फिर हमें एरर देता है। ये बात वो यहाँ पे कह रहा है विल गिव द एरर। उसके बाद वो क्या कहता है लाइक फंक्शन get ch अनडिक्लेयर, वो आपको एरर दे देगा। इंटरेस्टिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट उसने हमें दे दिया इफ डेफ, ठीक है। आगे अगर आपने ये डिफाइन किया था, ठीक है, C++ अगर आपने डिफाइन किया था तो इफ इसको वो कहता है एक्सटर्न C डबल कोटेशन के अंदर, ये ओपनिंग है इसकी ब्रेसेस, इसके अंदर वो इसको यूज कर रहा है। और अगर आपने इसका सेकंड पार्ट चेक करना है यानी कि एंड क्लोज कहाँ पे, तो आपको फंक्शन के एंड पे जाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे वो कहता है इफ आपने जो डिफाइन किया C++, उसके बाद उसको वो क्लोज कर रहा है, उसके बाद एंड इफ जो आपने एंड इफ यूज किया था उसको क्लोज कर देगा। ये एक तरतीब से काम करता है। आपने C को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, तो एंड इफ अगर आपने कुछ ऊपर स्टार्ट किया था तो उसको कहता है एंड इफ करो, उसके बाद इफ डिफाइन करो C++, उसके बाद इसको एंड करो और फिर आगे वर्क करेगा। उसके बाद क्या है, इसको रट्टा मार लो यार। यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आया मुझे पता है, बट मैं इस पे टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, तो ऐसे टॉपिक पे टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे इसको रट्टा मारो। क्विज है आपकी। उसके बाद यू हैव द, यहाँ पे कहता है अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री विद, आपको क्विज बना के दे सकता है। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, मैक, ये सारी विंडो होते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि हम ये विंडो चला रहे हैं, ये विंडो है। मैकबुक जो आईपैड आईपेल की हैं उनमें मैक्स चलते हैं और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आपके कंप्यूटर में भी चल सकते हैं। यू कैन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज फ्री विद द सोर्स कोड। इसमें सोर्स कोड नहीं है, फ्री है। द सोर्स कोड ऑफ द लिनक्स इज रिटन इन द C लैंग्वेज। वो किस में लिखा है, C में लिखा है। ये इसको रीड कीजिए। वो कहता है यू कैन सी द फंक्शन रिटन बाय द C प्रोग्रामिंग गुरुज। ये एक मेथड है और इसके एक्सपर्ट पीपल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ज्यादा आजकल गेमिंग में यूज हो रहा है गुरुज, ठीक है। तो देयर मे बी कोड ऑफ द स्टार्टिंग मैनिपुलेशन फंक्शन लाइक द स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग एड्स। उसके बाद मैक्रो को डिफाइन करने से पहले ये मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ पे टाइप किया गया है। मैक्रो इज द सेगमेंट ऑफ द कोड। ये कोड का एक हिस्सा होता है विच रिप्लेस द वैल्यू ऑफ मैक्रो, जो कि वैल्यू को रिप्लेस करता है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, आप यहाँ पे ये वाला यूज कर सकते हैं, प्रिंट यूज कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर रहा है, यानी कि रेडियस की जगह मैंने R लगा दिया, जीरो की जगह पे मैंने 0 लिख दिया, तो ये ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देता है। ये एक सेगमेंट होता है प्रोग्राम में डिफाइंड बाय, ये उसके साथ यार हैश शार्प के साथ डिफाइन के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये लिखा है ना शार्प और डिफाइन, और आगे हमने इसको एक छोटा सा सेगमेंट है कोड की वैल्यू चेंज कर रहा है। देयर आर द टू टाइप्स, इसके आगे दो टाइप्स हैं। कौन सी, कितनी, दो टाइप्स हैं। एक टाइप है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो और दूसरा फंक्शन लाइक। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको रटा मारना है। फंक्शन लाइक मैक्रो और ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। ऑब्जेक्ट फंक्शन रटा मारो भी। ऑब्जेक्ट लाइक, पहले ऑब्जेक्ट वाले की बात करें। कहता है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो इज द आइडेंटिफायर दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैल्यू, जो कि काम अभी किया है, वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। इट इज द वाइडली यूज्ड इन द रिप्रेजेंट द न्यूमेरिक कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल ये वाला। होल्ड कर देते हैं। यानी कि जो मैक्रोस ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको कहा जाता है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहता है जैसे कि पाई की वैल्यू विच इज रिप्लेस बाय द, इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया था, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि एक चीज को डन कर दिया। जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमारे पास पाई की वैल्यू हमें बार बार भूल ना जाए, हमने इसको पाई कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। दूसरा है फंक्शन लाइक मैक्रो। फंक्शन आपने पढ़े थे पिछले मिड चैप्टर में, अच्छे से आपको याद होगा। डिफाइन, मिन, अब पीछे डिफाइन तो लगेगा सबके साथ, आगे जो मिन जो है ये लगा दी है। इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, 1 2, ये वाली वैल्यू ज्यादा फंक्शन है, तो मिन इज द मैक्रो, यहाँ पे नेम है। और बाकी जो चीजें जैसे कि इसको मैं खत्म कर देता हूँ अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो। आपकी बुक में उसने दिया है मैक्रो आर द क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट टाइप ऑफ मैक्रो इज द कैन बी रिटन इन द यूजिंग द, पहली वो ये बताता है, कहता है इसको इस्तेमाल करते हुए लिखी जाती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द पाई कैन बी डिफाइन एज, जैसे कि पाई की वैल्यू है, ये है ऑब्जेक्ट। उसने यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए कर दिया है कि एक ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं, एक फंक्शन लाइक मैक्रो होते हैं। ये ऑब्जेक्ट वाला था, ठीक है।
उसको बताना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे वो बात करता है, यहाँ पे उसकी पाई की बात कर रहा है, कहता है द सेकंड टाइप ऑफ मैक्रो टेक आर्गुमेंट्स, ये आर्गुमेंट्स लेता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द पैरामीटर्स मैक्रोस कंसीडर द फॉलोइंग। जैसे कि ये स्क्वायर एक फंक्शन था, हमने पीछे पढ़ा था जैसे फंक्शन होते थे, यहाँ पे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है मैक्रो, इसको फंक्शन लाइक मैक्रोस कहते हैं। उसके बाद कहता है नॉन सी कोड इज नॉट रिक्वायर एनी सेमीकोलन एट द एंड, यानी कि वो कहता है जब हम मैक्रो लिखते हैं तो इनके एंड पे सेमीकोलन ऐसे कोई नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि रिक्वायर नहीं होता, ये मैक्रोस हैं, मैक्रोस के एंड पे जरूरी नहीं होते। फाइल मैक्रो रिप्लेस द अकरेंस ऑफ द स्क्वायर। उसके बाद ये कुछ उसने उसकी डिटेल बताई है जो कि ऊपर उसने काम किया है, जो कोड है ये भी देखें। ये पीछे स्क्वायर एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कुछ चीजें उसने एक से ज्यादा ऐड किए, 1+j, ये फंक्शन लाइक है। अब आपको कैसे पता चलेगा फंक्शन लाइक है? बोले तो मैं बताता हूँ आपको। ये जितने भी हैं देखो गौर से, कोई यहाँ पे आपको फंक्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल भी फंक्शन नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? फंक्शन तो होता ही कुछ और स्टाइल का है। जैसा कि मैं कहता हूँ, अच्छा इसी को पकड़ लेते हैं, ये जीरो पकड़ लेते हैं, मैं जीरो के आगे लिख देता हूँ ये वाला, ठीक है, जीरो के आगे ये लिख दिया। अब जब भी आगे आपको डबल ये नजर आती है पैरेंथेसिस, इसको हम फंक्शन कहते हैं। जीरो अब एक फंक्शन बन गया, इसके अंदर हम लिख देते हैं एक्स एक्स प्लस वाई। अब ये दो वैल्यूज को डिफाइन कर रहा है, तो ये फंक्शन लाइक है, ये फंक्शन बना दिया है, फंक्शन लाइक मैक्रोस, ठीक है, मैक्रो, ये फंक्शन लाइक मैक्रो है। और ये जो बाकी वाले हैं, ये बाकी वाले जस्ट लाइक मैक्रोस, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसको रटा मारे, ये सारे ऑब्जेक्ट लाइक्स द करंटली नॉट द स्क्वायर आई प्लस जेड इज अ वैल्यू एट, ये इसको कुछ इस यहाँ पे ये वाली क्या बात की है उसने, कहने का मकसद उसका कुछ इस तरह से है कि अब मैं इस छोटे से पोर्शन को यहाँ पे ले चलते हैं, ये सारा खत्म कर देते हैं, बस समझना हमने बात को। देखिएगा बात कुछ इस तरह से है, एक वैल्यू x को मल्टीप्लाई कर दो y के साथ, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात। x को मल्टीप्लाई कर दो y के साथ और y को मल्टीप्लाई कर दो u के साथ, ठीक है। इसके अंदर हम ये कुछ लगा देते हैं, इसका मतलब है पहले x y से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम ये कहें कि इनकी वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है फिर आगे, तो इसका मतलब है कि हमें एक मेथड है, हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड लाइन पे आते हैं, इसी बात को समझते हैं जो आपकी बुक के अंदर दिया उसने, कि उसने क्या किया, उसने ये वाला पोर्शन किया, कॉपी करते हैं हम, इसी को समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एंटर करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूं, ठीक है, इसको एक अलग कोड में कर देते हैं, इसको अलग कोड में, और ये वाला पोर्शन ही यार यहाँ से मैं कट कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे एक लगा देते हैं। अब देखिएगा सेंटर में इसको ले आते हैं, अब देखिए ये एक पोर्शन अलग हो गया, एक ये अलग हो गया, ठीक है, ये बात तो क्लियर थी। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, अब इसका क्या है, आई प्लस पहले जे हो रहा है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हमें जो लॉ हम पढ़ते हैं आज तक, डिमार्गन्स लॉ, सॉरी लॉ भूल गया मुझे, अच्छा ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद फिर इनमें ऐड हो रहे हैं। तो वो कहता है कि इसी मेथड को सेट करने के लिए हमने इनमें ये लगा दिया है कि ये पहले कौन से वाले आपस में प्रिंट हो रहे हैं, आई जे, फिर इनमें प्लस हो रहा है, तो ये सारी चीज को समझाया उसने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इट इज मैक्रो, इट इज नेसेसरी, वो कहता है कि इनकी पैरेंथेसिस लगाना जरूरी होती है, उसके बाद करेक्ट मैक्रो विल बी। अच्छा अब हम आपके कोड समझ लेते हैं, ये नीचे की ये सारी फजूल जो चैट है ना, ये आपने पढ़ लेनी है खुद। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, वी कैन राइट द कॉम्प्लेक्स पैरेंथेसिस मैक्रो, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैक्रो, देयर इज नो ओवरहेड, यानी कि कहते हैं अगर आप एक से ज्यादा ये लगा लेंगे ब्रैकेट्स तो ये एक दूसरे के साथ पंगा नहीं बनेगा, फिर सीधा सीधा काम चलेगा। इसको रीड कीजिए, इट्स वेरी इजी, एग्जाम्पल कुछ दे दिए, ठीक है, हम कोड को समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले हमें उसने एक ये कोड दिया है, सारे कोड समझ लेते हैं। अब
कंट्रोल सी कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पे, कंट्रोल आल कंट्रोल वी किया, ठीक है। उसके बाद ठीक हो गया जी। मैं यार सारे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। कोड मैंने कॉपी कर दिए हैं यहाँ पे, तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी इसलिए मूड थोड़ा ऑफ हो गया। मैंने कोड कॉपी कर दिए, ये आपका जो कोड है इसको मैंने कॉपी कर दिया। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया है। सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेशन मतलब मैक्रोज ले लिए, हैश डिफाइन ले लिया। आपको पता जब भी हैश डिफाइन नजर आएगा मैक्रोज का यूज है। मैक्रो कौन सा लिया उसने, एक ऑब्जेक्ट था और एक फंक्शन वाला था। ये फंक्शन वाला है, कैसे पता चला है, क्योंकि ये देखिए आगे ब्रेसेस हैं, पैरेंथेसिस हैं आगे, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, फंक्शन वाला ले लिया मैक्रो, ठीक है। इसमें उसने एक एक्स की वैल्यू ले ली, एक दूसरी एक्स की वैल्यू ले ली, ठीक है, दो वैल्यूज उसने एक्स की ले ली। अब यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से है कि इंट एक्स, एक्स एक इंटीजर है, ठीक है। ये एंडल आपको पता क्यों यूज किया जाता है, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। हम सीन एक एक्स ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू ले ली, हमने सीन कर दिया उसको। उसके बाद सीन क्या, स्केयर ऑफ द एक्स। अब हमने उसको एक्स मल्टीप्लाई एक्स किया था, अब हमने स्केयर ऑफ एक्स लेना है, तो सिर्फ एक्स का नेम लिखना है, यानी कि जो हमने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया ना फंक्शन स्केयर, यहाँ पे हमने स्केयर लिखना है, ठीक है। अंदर उसके एक्स जैसे था, यानी कि ये पूरा नेम है एक्स इंटीजर वाला, हमने लिखा। और जो भी वैल्यू यहाँ पे हमें एक्स की होगी, जो भी हम एंटर करेंगे ना जहाँ पे इसकी वैल्यू, वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आने के बाद वो वापस यहाँ पे जाएगी, इसको भी मिलेगी इसको भी, और आपस में ये सेंटर में मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे हमें वो आंसर दे देगा, ठीक है। ये फंक्शन का फायदा यही होता है, मिडिल टर्म में मैंने इसको एक्सप्लेन अच्छे से किया था। उसके बाद स्क्वायर ऑफ, ये एक्स का था, यहाँ पे एक्स प्लस 2 कर दिया, ठीक है। ये तो वैसे एज इट लिखा है, एज इट लिखा आपको नजर आ जाएगा। आगे काम ये वाला है एक्चुअली, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एक्स की जो वैल्यू है सेंटर में। अब आप सोचें कि ये वाला एक्स क्यों दिया, तो उसकी रीजन ये बता रहा है कि आपको जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है, यहाँ वाला आंसर उसको जाके मिलेगा, इसको, ठीक है, इसको मिलेगा। अब x की वैल्यू पहले जो भी हम 2 प्लस करेंगे ना, फर्ज करो हमने x की वैल्यू 2 दी, तो ऑलरेडी एक 2 है, इसमें जमा होकर 4 होगा, फिर 4 का स्केयर आएगा। अगर हम x की वैल्यू 5 देते हैं, 5 प्लस 2 7 का स्केयर आएगा। ये ऑलरेडी वाली जो वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे, उसमें ऑलरेडी 2 जो पड़ा हुआ है वो इसमें जमा होगा, फिर उस टोटल वैल्यू का स्केयर होगा। अब फर्ज करो मैंने यहाँ पे एंटर किया 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, और यहाँ पे 2 कोई नहीं आएगा, यहाँ पे पहले वाले x की वैल्यू ही हमें जो स्केयर देगा, ठीक है। यहाँ पे x है ही नहीं, तो यहाँ पे हम वैल्यू फर्ज करो 2 इंटर करके देख लेते हैं, इसको हम रन कर लेते हैं। क्या हो गया यार, एरर नहीं डिक्लेयर किया, कोई बात नहीं यार। यूजिंग मोड सारा क्या लिख रहा हूँ यार, मेरा ना असल में सर बहुत फट रहा है यार, कुछ नजर नहीं आ रहा। USING ऐसे होता है, NAMESPAC। सॉरी यार, मेरा ना असल में थोड़ा तबीयत खराब हो गई इसलिए। अब इसको रन कर लेते हैं। थोड़ा मैं जान से नहीं पढ़ा पाऊंगा इंशाल्लाह बाकी के लेक्चर। प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। अब गौर कीजिएगा, मैं 2 इंटर करता हूँ, वैसे 4 कर लेता हूँ, मैं 2 करता हूँ यार, उसको समझना आसान हो जाएगा, मुझे कैलकुलेशन थोड़ी कम ही आती है। 2 इंटर किया, 2 2 द 4 आंसर आएगा। पहला ये वाला जो ये वाली वैल्यू स्केयर ऑफ एक्स, स्केयर की वैल्यू जो यहाँ पे एक्स को 2 दिया, ये 2 इसको जाके मिला, इसको पता चल गया भाई हम जो एक्स वाले भाई है ना, हम 2 की वैल्यू रखते हैं। फिर ये यहाँ पे 2 2 द 4 बन गया, फिर वो 2 यहाँ पे आएगा, एक्स को मिलेगा 2 और प्लस पहले वाला 4 हो गया, अब वो 4 इसको मिलेगा, 4 हो गया, 4 4 दा कितना होता है 16 होता है, अब वो इधर आ जाएगा। उसके बाद 7, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू कोई नहीं है, तो फिर जो 7 है वो इसको मिलेगा, और ये फिर आगे इनको देगा, भाई आप 7 7 हो, 7 7 दा 49। ये था आपका ये वाला प्रोग्राम जो अभी हमने, ठीक है, इतना सा क्लियर। और ये डेफिनेशन है मैक्रो, आपको पता चल गया, आगे स्केयर है, और उसके बाद क्या था, उसके बाद का आपका जो कोड है, ये वाला कोड है डेफिनेशन सर्कल। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे ना ये लाइंस लगा दी थी कि ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ पे आती है रेडियस को, ठीक है, जो भी रेडियस हम एंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू x को, और ये फिर इनको आगे वैल्यूज देगा। इसको सब में लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे मैं यार कमेंट ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद सीन किया, डिफाइन किया पाई। जब जहाँ जहाँ भी पाई की वैल्यू होगी वहाँ वहाँ पे ये जाके वैल्यू अटैच हो जाएगी। आपको ये मैंने पहले तफसील से समझा दिया। उसके बाद डिफाइन सर्कल एरिया। ठीक है, अब जो भी वैल्यू हम इंटर करेंगे वो यहाँ पे आके अटैच होगी, फिर ये इनको वैल्यू देगा, इसको फिर इसको, उसका जो आंसर है फिर वो पाई की जो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ लेते हैं बात को, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। मैक्रोज आपको अच्छे से, रेडियस की वैल्यू है, हमने रेडियस इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस सर्कल जो इंटर कर दिया। अब ये जो रेडियस इंटर किया ना, ये सीधा भाग की तरह आएगा। ये सर्कल का, ये देखो, ये हमें फंक्शन है ना, ये हमने जो फंक्शन है, अब इसके अंदर जो भी रेडियस पड़ा है इसको आगे मिलेगा। फर्ज करो मैंने यहाँ पे 2 एंटर कर दिया, अब वो 2 यहाँ पे जाके वापसी इसको मिलेगा, इस एक्स को। अब एक्स की वैल्यू क्या, 2। ये फिर आगे इस एक्स को भी 2 देगा, इसको भी 2। 2 का क्या होता है 4, और 4 ने इससे मल्टीप्लाई करना है। ये कुछ 12 पॉइंट या 13 पॉइंट आंसर है। इसको रन करके देख लेते हैं। मैं 2 आंसर इसमें पुट करूंगा ताकि हमें समझना आसान हो जाए। 2 जो मैं इंटर करूंगा इसको मिलेगा, ये फिर वापस जाके x को देगा, और दोनों x जो हैं वो 2 हो जाएंगे। अब इंटर करते हैं 2 2 द, देखिएगा ये यहाँ पे इसने इसको 2 दिया, इसने 2 इसको दिया, इसको 2 2 द 4, और इससे मल्टीप्लाई किया और 12 कुछ आंसर आता है। एग्जैक्ट कोड बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे काम की बात सिर्फ ये मैक्रो वाली है, आपने मैक्रो को समझना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कोड है, ऊपर कोई कोड शायद मिस है हमारा, उसको समझने के लिए चलते हैं वापस। उसके बाद वापस चलते हैं, ये कुछ कोड है आपका, ये वाला कोड डीबगिंग के हवाले से, इसको पकड़ लेते हैं। ये मैंने पेस्ट किया है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि समझाने के लिए मैं इसको ज़रा बड़ा कर लूँगा। ठीक है, इसको हम ज़रा कर लेते हैं प्रिंट। इसको प्रिंट किया। असल में इसको प्रिंट करने से पहले पता क्या करते हैं, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब मैं इसकी वैल्यू ना 10 कर देता हूँ, ठीक है, या वैल्यू इसकी 5 कर देते हैं यार, 5 10, ठीक है, 10 वैल्यू कर दी। अच्छा, आपने पीछे पाई वर्ड पढ़ा था ना, पाई, ऐसे जैसे पाई काम कर रहा है ऐसे अरे का शायद ये नेम, यानी कि एक वेरिएबल है, ये एक अरे का शायद एक नाम है। जैसे नाम अली होता है, ऐसे अरे का शायद एक नाम है। अब मैंने अगर जहाँ जहाँ पे 10 लिखा होता, 100 लिखा होता, मैं बार बार चेंज करता तो बड़ा मुश्किल हो जाना था। इसलिए उसने ना सिर्फ एक वेरिएबल का नेम यूज़ किया, यहाँ पे भी अरे का शायद लिखा है। मैं जो भी वैल्यू इसको चेंज करके दे रहा हूँ ना, सारे प्रोग्राम में चेंज होती जाएगी। कोड को समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी की बात फिर करते हैं कि क्या सीन चल रहा है। कोड को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू ज़रा छोटी कर दें, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे कर लेते हैं, हम सी आउट कर लेते हैं, एक हैंडल करते हैं ताकि प्रोग्राम जो है ना साफ समझ में आ जाए। पहले समझ नहीं आई, खिचड़ी बनी हुई थी, अब थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आपको शायद अच्छे से नज़र आ रहा है कि 0 1 2 3 4 5 10 तक जो है ना, हमने 10 तक उसको वैल्यू दी थी। ठीक है, तो ये 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि इक्वल रखे। अगर हम कहते हैं कि इक्वल भी हो और लेस देन भी हो, अच्छा 1 2, अब अगर मैंने इनमें से कोई भी नंबर इंटर किया ना, अगर वो हुआ तो वो बता देगा भाई ये वाला नंबर पड़ा है। अब फर्ज करो मैं प्रेस करने वाला हूँ, ये 5 प्रेस करने वाला हूँ, ठीक है, मैं 6 प्रेस कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, 8 प्रेस कर देता हूँ, 8 किया, अगर तो इसके पास मौजूद हुआ इसके कोड में, ये बताएगा, कहता है वी फाउंड द इंटीजर एट द पोजीशन 8। जो वैल्यू हमने उसको दी है, क्या 8 और 8 मैच हो रहे हैं, वो कहता है 8 पोजीशन पे ये वाली वैल्यू पड़ी है। उसको नहीं पता 8 पड़ा हुआ है, उसको ये पता है कि इस वैल्यू पे सेम ये वाली वैल्यू पड़ी है। इसको दोबारा करते हैं, इसको यूं किया, वो कहता है कुछ इंटर करो, मैंने इसको 2 इंटर कर दिया। अब वो कह रहा है भाई हमारे पास 2 पड़ा है, चेक करो ये पड़ा है, ठीक है, डन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, खत्म करते हैं, इसके दोबारा वापस करते हैं। वो कहता है वी फाउंड एट द पॉजिटिव इंटीजर 3 पे, 3 पड़ा हुआ है, ये देखो। उसके बाद हम दोबारा इसको रन करते हैं, मैं इसको -1 वैल्यू देता हूँ। वो कहता है द नंबर वाज नॉट फाउंड। क्यों नहीं फाउंड भाई, कि -1 जो है वैल्यू इसकी इसमें नहीं है कोड के अंदर, ये पॉजिटिव नंबर है इसमें, इसको इसलिए ये नहीं मिला। इसलिए अब मैं यहाँ पे 100 करता हूँ ताकि आपको अब 100 से समझ आ जाए कि एक्चुअल में प्रोग्राम था क्या। अब उसने 0 से लेके, नंबर इंटर किया मैंने, यस बिल्कुल इंटर किया, 0 से लेके उसने 100 तक ये चीज़ चेक करनी है, 0 से लेके 100 तक। अच्छा ये कोड
0 से लेके वो कहता है कुछ इंटर करो, मैं कहता हूँ उसको मैंने 22 इंटर कर दिया। वो कहता है कि वी फाउंड द इंटीजर एट पोजीशन 12। क्यों? 12 की जो पोजीशन है ऐसे नीचे में डाउन में आता जाएगा और इसमें उसको मिलता है। लेकिन ये कोड गलत रन हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे चेक करने दो यार ज़रा, इसको पूरी वैल्यू रन करनी चाहिए। 100 इसकी वैल्यू है, हमने रे का साइज दिया है, ठीक है बिल्कुल सही है, ओके जा रहे हैं। असल में ना पेन हो रहा है, खुद समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है मेरे साथ, शायद कंप्यूटर की लाइट की वजह से। कहाँ पे गड़बड़ है यार, कोड वापस कॉपी कर लेता हूँ मैं, शायद मुझसे कोई कोड में से हो गया हो। इसको कंट्रोल सी किया, ये कोड मैंने कोड में सेटिंग कोई नहीं की यार, मैंने वापस दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया, शायद कुछ मुझसे डिलीट हो गया हो। अब ढूंढना ज़रा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, मैंने वापस कोड कॉपी कर दिया, इसलिए वीडियो स्टॉप की है। तो आपको यहाँ से वीडियो कट मिलेगी। क्या करना था अभी हाँ जी, इसको रन करना था। अब कोड को रन करेंगे, 1 से 100 तक इसकी प्राइस है। ये देखिए अब कोड ठीक रन होगा, पहले कोई इसमें प्रॉब्लम था तो मुझे इसलिए। अब हम इसको इंटर करते हैं, क्या इंटर करते हैं, 88 इंटर करते हैं, ठीक है। और वो कहता है 88 को हमने फाइंड कर लिया, ये देखो पड़ा हुआ है। अगर अब हम फर्ज करते हैं दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं, इसको मैं 3-4 बार करवाना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। अभी मैं क्या इंटर करूँ, मैं कहता हूँ मैं 95 इंटर कर रहा हूँ, 95 6 कर दिया, 96 पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोड क्या है, कोड एक्चुअल में समझ लेते हैं। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मिड टर्म में आपको बताई थी कि जब आप अरे का इस्तेमाल करते हैं उसमें आपने डायमेंशन का इस्तेमाल करना होता है, तो ये वाली लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये रट्टा लगा लो, याद कर लो, ये फिक्स है, कंपनी की तरफ से आई है, ये साथ लगनी है। ये डीबगिंग के लिए मैंने डिफाइन कर दिया, डीबगिंग हमने करनी है, जहाँ पे डीबग लग गया उसने डीबगिंग करनी है। सी क्या है, यहाँ तक प्रोग्राम आपको आते हैं। आगे जी एक वेरिएबल है, अरे का साइज जो है वो मैंने 10 कर देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए, ठीक है। साइज बड़ा होता है फिर ज़रा समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि वो क्या करेगा, जो अरे का साइज 10 है उससे नीचे नीचे तक वो काम करेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आई जो अरे को फॉर लूप के जरिए से हम प्रिंट करवाते जाएंगे हर बार वापस वैल्यू। मिड में आपने सारी बातों को समझा था। अच्छा, यहाँ पे इफ जो हमने डिफाइन किया है, वर्ड ऊपर जो हमने डिफाइन किया उसकी बात कर रहा है। इफ जो डिफाइन किया है, अगर वो डिफाइन किया है तो डीबग कर दो। यहाँ पे कहाँ पे उसने बोला डीबगिंग, इतने से हिस्से में। कैसे पता चला इतने से हिस्से में, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे एंड कर रहा है, तो इसका मतलब इतने से हिस्से में। तो वो यहाँ पे चेक करेगा, डीबगिंग यहाँ पे करेगा। अगर कोई एरर उसको मिला, अब ये क्यों होता है, प्रोग्रामर को लगा भाई कि मुझे इतने से हिस्से में प्रॉब्लम नजर आ रही है, इतने से कोड में, वो क्या करेगा, वो ऐसे इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। फर्ज करो उसे इतने से हिस्से में मसला नजर आ रहा है, इतने से हिस्से में यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। आगे से वो इसका इस्तेमाल इसलिए करता है, वो लगा लगा के चेक करेगा कि अगर उसको कोई इशू नजर आया तो वो बता देगा, ठीक है। ये ब्रेक किया और ये यहाँ पे, और दूसरा पोर्शन यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और यानी कि आप समझो यहाँ पे उसने बारीक वाली जाली लगा दी है, ये वाली। इसके अंदर वो कोड को चेक करेगा कि भाई कोड के अंदर क्या मसला है। मैं इसको रन करके देखता हूँ। मैंने यानी कि इतना हिस्सा चेक करना, मैंने इसके लिए इस पे डीबगिंग कर दी। मुझे अगर कोई इशू हुआ तो अगर मैं फर्ज करो यहाँ पे 6 प्रेस करने वाला हूँ, अगर 6 प्रेस करूंगा, अगर ऑप्शन ठीक रहा तो आ जाएगा, वरना वो बता देगा प्रॉब्लम है। वो कहता है वी फाउंड, इसका मतलब है कि इतना सा मेरा हिस्सा जो है ना वो ठीक है। तो जो प्रोग्रामर एनालिसिस होते हैं वो ऐसे डीबगिंग करते हैं कि वो छोटे छोटे हिस्से पे जाली लगा देते हैं बारीक वाली। मैं ऐसे कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे कोडिंग करते हैं वो अपनी, ठीक है। अगर उनको लगा कि ये हिस्सा ठीक है, उसने यहाँ से इसको एंड कर दिया, या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सीन कुछ इस तरह से है। अरे का साइज था, इनिशियलाइज, फाउंडिंग, ब्रेक, ये सारा आपने मिड में पढ़ा हुआ है। वी फाउंड इंटीजर एट द, अच्छा आपको ये मैं बात बता दूं। अच्छा, एंड पे क्या किया है, अगर उसको वैल्यू ट्रू मिलती है तो वो ये प्रेस कर देगा, अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती तो वो ये कर देगा। आप इन चीज़ों से फैमिलियर हो, अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है, आपने मिड टर्म में लेक्चर नहीं दिए, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें, फिर मैं आपको स्टार्टिंग से मिड टर्म के कुछ लेक्चर करवाऊं ताकि आपका कोड अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको बेस बन जाए, ठीक है।
दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग इंतहाई शॉर्ट लेक्चर की तरफ आते हैं कि भाई लेक्चर ले लिया मैंने शॉर्ट, वो समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया शॉर्ट लेक्चर, कोड को नहीं समझते, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो शॉर्ट लेक्चर ना लें, वो ओल्ड एमसीक्यूज पकड़ें, उनकी तैयारी करें अच्छे तरीके से, वो वीडियो लेक्चर मत देखें। वो ओल्ड एमसीक्यूज आपके पास होते हैं 2 मंथ, आपने 2 मंथ तक एट लीस्ट 500 एमसीक्यूज तैयार कर लेना है। तो एमसीक्यूज तकरीबन 40 एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर में, कैंपस पेपर में 40 एमसीक्यूज, अल्लाह खैर करे अगर आप उसमें से 35 मार्क्स भी ले लेते हैं तो आप क्लियर हैं। ये फार्मूला तब अप्लाई कीजिएगा जब आपके ग्रैंड क्विज घर पे हुए हैं, यानी कि ग्रैंड क्विज हुए हैं। अगर आपका मिड भी होता है कैंपस में और फाइनल भी कैंपस में होता है तो फिर ये फार्मूला थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो जो लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लेने आते हैं, शॉर्ट लेक्चर लेने आते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा मैं एहसान कर दूं, समझना उसने नहीं होता, तो फिर वो एमसीक्यूज फाइल तैयार करें। ओके, मेरी तबीयत थोड़ी यार ख़राब है, पढ़ाने में मज़ा नहीं आया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पूरी तसल्ली करवाएंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacies.